इस पाठ की शुरुआत में क्राफ्टमैन मास्टर गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी को एक रहस्यमयी पोर्टल में फेंकते हुए कहता है, जो भी मैं कर रहा हूँ ये सब स्टार टावर मास्टर का प्लान है। अब देखते हैं कि तुम इसमें जिंदा रह पाते हो या नहीं। इधर हम एक स्पेसशिप में मैक्स की ओरिजिनल बॉडी को देखते हैं। मैक्स खुद से बोलता है, आखिरकार क्राफ्टमैन मास्टर ने गोल्डन हॉर्न बहमूद को कहाँ फेंक दिया। फिर मैक्स अपने रेड सी क्लोन को बाहर निकालता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके गोल्डन हॉर्न बहमूद को पूरे यूनिवर्स में ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिलता, ना ही उसकी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो पाता है। ये उसके साथ पहली बार हो रहा था। दूसरी तरफ गोल्डन हॉर्न बहमूद खुद को बबाता के साथ एक अजीब जगह पर पाता है। बबाता हैरान होकर पूछती है, ये कौन सी जगह है? लग तो नॉर्मल स्पेस जैसी ही रही है। बहमूद गंभीर स्वर में कहता है, मैं यहाँ डिवाइन किंगडम को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। बबाता भी चेक करती है और बोलती है, मैं भी वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर पा रही। हम दोनों पूरी तरह आइसोलेटेड हो चुके हैं। बहमूद सोचते हुए कहता है, क्राफ्टमैन मास्टर ने मुझे पकड़ने के बाद भी मुझसे कोई ट्रेजर नहीं लिया, बस मुझे यहाँ फेंक दिया। बबाता तुरंत जवाब देती है, तो फिर क्राफ्टमैन मास्टर सही कह रहा था, ये सब स्टार टावर मास्टर का ही कराया हुआ है। उसी वक्त मैक्स अपनी मौसा क्लैन वाली बॉडी को बाहर निकाल लेता है और गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी को अंदर रख लेता है। फिर वो बोलता है, अगर ये सब स्टार टावर मास्टर ने किया है तो पता नहीं ये कौन सा ट्रायल होने वाला है। अब मैक्स स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो अभी भी डार्क यूनिवर्स तक नहीं पहुंच पाया था, जबकि ओरिजिनल यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट पर पहुंचते ही वो डार्क यूनिवर्स में चला जाता था। तभी बबाता कहती है, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट ओरिजिनल यूनिवर्स से 100 गुना ज़्यादा है और बाकी सारे यूनिवर्स के रूल्स भी यहाँ अलग हैं। ये सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है, कहीं ये कोई दूसरा यूनिवर्स तो नहीं है। दूसरी तरफ ओरिजिनल मैक्स अपने हेडक्वार्टर पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो खुद से कहता है, भले ही गोल्डन हॉर्न बहमूद उस जगह पर ट्रैप हो गया हो, लेकिन इस डिसएडवांटेज के बाद भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे आखिरी मेटल प्लेट मिल गई है। अब मैं उन टेक्निक्स को समझ सकता हूँ जिन्हें पहले नहीं समझ पा रहा था। साथ ही 9 कैलामिटी सीक्रेट मैनुअल को 6th और 7th लेवल तक सीख पाऊंगा। फिर मैक्स ट्रेनिंग के लिए बैठ जाता है। इधर मोसा क्लैन की बॉडी 1 साल आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसे कहीं कोई इंसान नहीं दिख रहा था। अचानक एक वॉरियर सोल उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मोसा क्लैन की बॉडी को कुछ भी नहीं होता। इससे वो कल्टिवेटर हैरान रह जाता है। तभी वहाँ 2 और कल्टिवेटर आ जाते हैं और कहते हैं, हमने यहाँ 60,000 सालों से किसी को नहीं देखा, बस हम इतने समय से अकेले रह रहे हैं। एक लड़की कल्टिवेटर मुस्कुराते हुए बोलती है, इस लड़के के साथ खेलने में तो बड़ा मजा आएगा। उन तीनों को देखकर मैक्स हैरान हो जाता है और बोलता है, ये तीनों तो वनरेबल माई जियान, सीतियान और युआन हैं, जो काफी समय पहले गायब हो गए थे। बबाता तुरंत कहती है, मतलब ये तीनों भी यहाँ फंस गए हैं। उसी पल वो तीनों मोसा क्लैन की बॉडी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मैक्स तुरंत गोल्डन हॉर्न बहमूद में बदल जाता है। इसे देखकर युआन उत्साहित होकर कहती है, अब तो और भी मजा आएगा। फिर तीनों फिर से मैक्स पर हमला करते हैं, लेकिन मैक्स अपने स्टार सिल्वर विंग्स की मदद से तेजी से भागने लगता है। पर यहाँ यूनिवर्स के रूल्स अलग थे। तीनों बहुत आसानी से उसके पास पहुंच जाते हैं और हमला करते हुए कहते हैं, इसके पास कोई ट्रेजर है। युआन गोल्डन हॉर्न बहमूद की गर्दन पर वार करती है। मैक्स दूर जाकर गिरता है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगती। युआन हैरान होकर कहती है, इसने आर्मर पहन रखा है। दोनों लड़के बोलते हैं, इसके पास तो बहुत सारे ट्रेजर हैं, इसे मारकर सारे ट्रेजर छीन लेते हैं। फिर एक डोमेन बना लेता है, दूसरा सोल अटैक करता है और युआन अपनी स्वॉर्ड से लगातार हमला कर रही थी। आखिर में वो मैक्स को एक जलते हुए प्लैनेट पर फेंक देती है और कहती है, अब तो ये मर जाएगा, इसका आर्मर मेरा होगा और बाकी ट्रेजर तुम दोनों रख लेना। तभी मैक्स अपनी 9 टाइगर टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है। तीनों हैरान होकर कहते हैं, ये तो एरिया टाइप टेक्निक है। 9 टाइगर टेक्निक की वजह से उनकी स्पीड धीमी पड़ जाती है। वो तीनों वापस जाने लगते हैं। मैक्स तुरंत कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो युआन के पीछे पड़ता है। युआन मुड़कर कहती है, मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था और तुम मेरा पीछा कर रहे हो, लगता है तुम्हें मौत ही प्यारी है। मैक्स ठंडे स्वर में जवाब देता है, तुम अभी भी बातें कर रहे हो जबकि मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। देखते हैं हम दोनों में से कौन जिंदा बचता है। फिर दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। युआन अपनी स्वॉर्ड और डिवाइन पावर का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसकी डिवाइन पावर बहुत तेजी से खत्म हो रही थी।
आखिर में युआन अपना अल्टीमेट मूव करती है और गोल्डन स्वॉर्ड को मैक्स के पेट में घुसाने की कोशिश कर से खत्म हो रही थी। आखिर में युआन अपना अल्टीमेट मूव करती है और गोल्डन स्वॉर्ड को मैक्स के पेट में घुसाने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स को कुछ भी नहीं होता। दूसरे कल्टीवेटर देखकर कहते हैं, ये गोल्डन हॉर्न बहमूद तो बहुत खतरनाक है। हमें तो लगा था युआन के अल्टीमेट मूव से ये मर जाएगा, लेकिन इसे तो कुछ नहीं हुआ। उल्टा युआन की डिवाइन बॉडी बहुत कमजोर हो गई है। मैक्स शांत स्वर में उन तीनों से कहता है, मेरी डिवाइन बॉडी तुम सबसे बड़ी और मजबूत है, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। ये सुनते ही युआन भागने लगती है। मैक्स उसके पीछे पड़ता है और कहता है, जब तक मैंने 9 टाइगर टेक्निक एक्टिवेट रखी है तब तक तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। मौत ही अब तुम्हारा आखिरी रास्ता है। युआन फिर से हमला करती है, लेकिन अब उसके अटैक बहुत कमजोर हो चुके थे। वो डरते हुए कहती है, गोल्डन हॉर्न बहमूद, प्लीज मुझे जाने दो। मैक्स ठंडा जवाब देता है, ये सब अब सिर्फ तुम्हारे सपनों में ही होगा। दोनों साथी देखकर कहते हैं, ये गोल्डन हॉर्न बहमूद युआन को भागने ही नहीं दे रहा, उसकी डिवाइन बॉडी भी लगभग खत्म कर दी है। युआन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सारी बची हुई डिवाइन पावर खर्च करके एक विशाल स्वॉर्ड बना लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, अगर मैं कभी वापस रिवाइव हुई तो इस गोल्डन हॉर्न बहमूद के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। फिर वो आखिरी बार मैक्स पर हमला करती है, लेकिन मैक्स ने पहले ही 9 टाइगर टेक्निक का पूरा फायदा उठा लिया था। युआन की स्वॉर्ड का अटैक बहुत कमजोर पड़ जाता है। आखिरकार युआन मारी जाती है और उसके 2 ट्रेजर मैक्स अपने पास ले लेता है। फिर वो बाकी दोनों कल्टीवेटर्स के पास जाकर पूछता है, अब तुम दोनों भी फाइट करना चाहते हो? दोनों तुरंत मना कर देते हैं। मैक्स कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ बताओ। इसके बाद ओरिजिनल मैक्स अपनी ट्रेनिंग पूरी करके उठता है और खुशी से कहता है, मैं सफल हो गया, 7th लेवल तक पहुंच गया हूं। मेरी डिवाइन बॉडी का जीन लेवल 9800 गुना बढ़ गया है। हालांकि अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्स की कई यूनिक बीइंग्स से ज्यादा ताकतवर है। अगर गोल्डन हॉर्न बहमूद का क्लोन मेरे पास होता तो मैं परफेक्ट लेवल तक पहुंच जाता, लेकिन उसकी बॉडी इतनी बड़ी है कि ट्रेनिंग में काफी टाइम लगता है। इधर गोल्डन हॉर्न बहमूद मोसा क्लैन की बॉडी में तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो उन दोनों कल्टीवेटर्स की बात याद करता है जिन्होंने बताया था कि इस यूनिवर्स में भले ही कितना भी आगे बढ़ो, 100 लाइट ईयर से ज्यादा नहीं जा सकते। बाउंड्री पर पहुंचते ही वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हो। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता किसी को नहीं पता। उन्होंने ये भी बताया था कि अगर किसी की क्लोन बॉडी हो तो उसे यहाँ उड़ाकर रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैक्स सोचता है, क्या सच में यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है? तभी जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, सामने का एरिया बहुत डेंस होने लगता है। अचानक मोसा क्लान की बॉडी पर भारी प्रेशर पड़ता है। मैक्स तुरंत पीछे हट जाता है। बबाता घबराकर पूछती है, क्या हुआ? मैक्स कहता है, ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर 100 चाकू घुसा दिए गए हों। इस प्रेशर से मेरी डिवाइन बॉडी 70% डैमेज हो चुकी है, लेकिन गोल्डन हॉर्न बहमूद को कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो सामने का खूबसूरत नज़ारा देखता है। बबाता उत्साहित होकर वहाँ की तस्वीरें लेने लगती है। मैक्स कहता है, यहाँ हर जगह एक पैटर्न सा लग रहा है। बबाता एक प्लैनेट देखकर चिल्ला उठती है, वाह, ये प्लैनेट तो स्टार गोल्डन टीयर से भरा पड़ा है। मैक्स बोलता है, ये वही है ना जो प्लैनेट ब्लैक होल में घुसने के बाद प्रोड्यूस होते हैं? बबाता एक्साइटेड होकर कहती है, अगर गोल्डन हॉर्न बहमूद इन सारे गोल्डन टीयर को खा ले तो उसकी डिवाइन बॉडी 8% तक ताकतवर हो जाएगी। ये बहुत रेयर मौका है। बबाता अभी बोल ही रही थी कि मैक्स पहले ही गोल्डन हॉर्न बहमूद में बदलकर उन टीयर को खाना शुरू कर चुका था। फिर बबाता दूसरा प्लैनेट देखती है जो व्हाइट स्टोन से भरा था, जो स्टार गोल्डन टीयर से कम नहीं थे। मैक्स उन्हें भी खा जाता है। वो खुशी से कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमें 2 प्लैनेट इतने आसपास मिल गए, और वो भी इतने खास ट्रेजर के साथ। क्या यहाँ और भी ऐसे प्लैनेट्स होंगे? ट्रेजर खाने के बाद गोल्डन हॉर्न बहमूद की डिवाइन बॉडी थोड़ी और बड़ी हो जाती है। तभी मैक्स को एक यूनिवर्स मास्टर का ऑरा महसूस होता है। वहाँ एक 5 स्टार मास्टर आ चुका था। मैक्स पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? 5 स्टार मास्टर जवाब देता है, मैं स्टार बीस्ट अलायंस का प्रतिनिधि हूँ और तुम्हें बचाने आया हूँ। वो आगे कहता है, ये स्टार बीस्ट अलायंस का सेक्रेड ग्राउंड है, जिसे हमारे अलायंस के सबसे ग्रेट बीइंग्स स्टार एंसेस्टर्स ने क्रिएट किया था। मैक्स हैरान होकर कहता है, मतलब ये जगह बनाई हुई है, तो हम अभी भी ओरिजिनल वर्ल्ड में ही है? 5 स्टार मास्टर बताता है, स्टार एंसेस्टर ने यहाँ के रूल्स पूरी तरह बदल दिए हैं और चारों तरफ बैरियर बना दिया है ताकि कोई अनजान यहाँ घुस ना सके। सिर्फ स्टार बीस्ट ही यहाँ आ सकते हैं।
मैक्स समझ जाता है कि मोसा क्लैन की बॉडी को यहाँ आने में इतनी तकलीफ क्यों हुई। 5 स्टार मास्टर कहता है, अब तुम मेरे साथ चलो, अलायंस के बड़े मेंबर